हेलो दोस्तों, मैं हूं विशेष सिंह, NISM सर्टिफाइड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट। दोस्तों, आज ये जो मैं आपको ETF की स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि ज़रूरी नहीं कि आपको मार्केट की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। इनफैक्ट आपको मार्केट की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं हो, तब भी आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करके। और दूसरी क्वालिटी है इस स्ट्रेटजी का इसका टाइम, मतलब आप दिन का सिर्फ 10 मिनट यूज़ करके ही इस स्ट्रेटजी को अप्लाई कर सकते हैं। और इस ETF स्ट्रेटजी से आपका पोर्टफोलियो तो ग्रीन दिखेगा ही हमेशा, बल्कि आपका वीकली और मंथली रेगुलर इनकम का सोर्स भी बनेगा। आप कहेंगे ये कैसे? और एक बात मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूं, इस स्ट्रेटजी को मैं खुद यूज कर रहा हूं और प्रैक्टिकली आज मैं आपको यूज करके भी दिखाऊंगा इस स्ट्रेटजी को, और मेरे लिए ये काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट कर रही है। एंड आई मस्ट एम्फेसाइज दैट दिस इज नॉट माई स्ट्रेटजी, दिस इज एक्सेप्टेड बाई होल ETF इंडस्ट्री। When everyone is using this strategy, why don't you? ये पूरी स्ट्रेटजी हमने 7 स्टेप्स में कवर की है और हर स्टेप को विद डिटेल वर्जन में आपको समझाया जाएगा विद प्रैक्टिकल नॉलेज, और लास्ट में जाकर के इस स्ट्रेटजी का आपको चार्ट भी दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको लगे कि आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है या फिर मैं आपके टाइम की वैल्यू दे पाया हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाना, क्योंकि आपके लिए सब्सक्राइब बटन बिल्कुल फ्री है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके एक सब्सक्राइब बटन से हमें और हमारी टीम को कितना मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस स्ट्रेटजी का स्टेप 1 समझते हैं कि व्हाई ETF नॉट स्टॉक्स। देखिए, ETF की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि ETF कभी जीरो ही नहीं हो सकते। ETF की फुल फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि ये वो फंड होते हैं जो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मैं निफ्टी 20 का, आप अपनी स्क्रीन पर निफ्टी 20 का ग्राफ देख सकते हैं। ये एक ETF है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। मतलब एक बात बताइए, क्या टॉप 50 कंपनी कभी जीरो हो सकती है? नहीं, क्योंकि आपका पैसा टॉप 50 कंपनी में लगा हुआ है। लेकिन हाँ, अगर किसी टॉप 50 कंपनी में से किसी एक कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाए, तो वहां पर एक चांस हो सकता है कि वो जीरो हो सकता है, लेकिन टॉप 50 कंपनी जीरो नहीं हो सकती। भैया, अगर टॉप 50 कंपनी जीरो हो गई तो इंडिया की इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। और इसी बात का फायदा उठाते हैं इस स्ट्रेटजी में हम, क्योंकि ETF को ना हमेशा ऊपर ही जाना है, क्योंकि बंच ऑफ स्टॉक्स में आपका पैसा लगाते हैं, किसी एक स्टॉक में नहीं, बंच ऑफ स्टॉक्स में ETF आपका पैसा लगाते हैं। आप एक बात बताइए, फार्मा सेक्टर में अगर आप पैसा लगाएं तो क्या फार्मा सेक्टर पूरा जीरो हो जाएगा? नहीं हो सकता। IT सेक्टर में आप अगर पैसा अपना इन्वेस्ट करें, IT सेक्टर का जो ETF होता है वो IT20, अगर उसमें पैसा आप इन्वेस्ट करें तो क्या वो जीरो हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन किसी पर्टिकुलर IT कंपनी जीरो हो सकती है, लेकिन ना कि IT का पूरा सेक्टर ही जीरो हो जाएगा। तो हम करते हैं क्या इन ETF में, हम पूरे सेक्टर में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या ये कहें बंच ऑफ स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और ETF को अगर ग्राफ को देखें, अगर इस ग्राफ को देखिए जरा, आप देखो, ये निफ्टी 20 का ग्राफ है, इसको जरा देखो, ये लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ये ऊपर ही जाना है क्योंकि निफ्टी 50 मतलब इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। अब इसका ग्राफ देखो तो ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कैच क्या है जो आपको समझना है, जिसका फायदा हम इस स्ट्रेटजी में उठाएंगे, कि ऊपर जाते वक्त इसका ऊपर जाने का तरीका देखो। देखिए, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये गया ऊपर, ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये नीचे आया। तो क्योंकि ETF, अगर आप ETF का कोई भी ETF का ग्राफ देखेंगे तो वो आपको हमेशा ऊपर ही दिखेगा। देखिए, सबसे बड़ा कारण क्या है इसका, आप ये देखिए, कभी भी किसी ETF की ग्राफ का अगर जर्नी देखें तो वो कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर कुछ ऊपर जाता है, फिर कुछ नीचे जाता है, फिर कुछ ऊपर आता है, फिर कुछ नीचे जाता है, लेकिन एट द एंड वो आपको उसका ग्राफ ऊपर ही मिलेगा। जैसे कि आप निफ्टी 20 का ग्राफ देख सकते हैं, ये ऊपर ही आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ करेक्शंस है, उसके आगे इस तरीके से कुछ आगे बढ़ रहा है। तो आपको करना क्या है, मतलब इस स्ट्रेटजी में आपको करेक्शन का वेट करना है, मतलब जब मार्केट गिरे तब आपको वेट करना है। एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी वाले पॉइंट है। अब इस स्ट्रेटजी का कैसे यूज करेंगे इन पॉइंटों में, वो समझ लेते हैं, और फिर आप देखें कैसे आप अपने लिए हेल्दी रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं वीकली और मंथली भी। अब स्टेप 2 में आपको करना क्या है कि आपको वॉच लिस्ट बनानी है कुछ अच्छे ETF की। अब देखिए, अच्छे ETF कहां से मिलेंगे वो मैं अभी आपको बता दूंगा। अब वॉच लिस्ट में जाके, जैसे आप ये मैं ज़ीरोधा का यूज करता हूं, मोतीलाल ओसवाल भी यूज करता हूं, फिलहाल मैं आपको ज़ीरोधा में वॉच लिस्ट बनाना दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखिए, मैंने इस वॉच लिस्ट का नाम रख दिया टॉप इंडेक्स ETF। अब इसमें क्या करूंगा, मैं सर्च में जाकर के जैसे मैं लिख दूंगा निफ्टी 20 और उसको प्लस का ऐड दबा दूंगा। उसके बाद यहाँ पर निफ्टी 20 ऐड हो गया। उसके बाद जैसे मैं यहाँ लिख दूं मिड 150 20, ठीक है, तो यहां पर मैं ऐड करूंगा तो मिड कैप कैटेगरी के ये ETF आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ETF ऐड करेंगे अपने वॉच लिस्ट में। अब सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो आपको ETF, मैं इतने दिन से कई सारी वीडियो बनाता रहता हूं, टॉप 5 ETF, टॉप 10 ETF, टॉप 30 ETF, तो आप
जाहिर सी बात है आपने ETF आपको पता ही होंगे तो अच्छे ETF कौन से जिसमें वॉल्यूम रहता है, लेकिन अगर आपको नहीं पता हो तो मैंने टॉप 30 ETF की एक वीडियो बना दी है। देखिए इस स्ट्रेटेजी में मोस्टली लोग यही गलती करेंगे, वो किसी भी ETF में स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये जो टॉप 30 ETF मैंने बताया इन्हीं में आप अपनी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें, क्योंकि इनमें बेस्ट से बेस्ट वॉल्यूम है, आगे जाकर के वॉल्यूम का कंसर्न नहीं होना चाहिए। इसलिए जब भी ETF या जब भी स्ट्रेटेजी अप्लाई करें तो एक बार इस वीडियो को देखना मत भूलना और इसकी एक वॉच लिस्ट बना लेना अपने डिस्काउंट ब्रोकर में, जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट यूज करते हैं। अब स्टेप 3 में आपको क्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरी स्ट्रेटेजी का। आपने जो वॉच लिस्ट बनाई है कुछ अच्छे ETF की, मान के चलिए आपने 30 ETF ऐड कर लिए, 50 ETF ऐड कर लिए, या मेरी वीडियो देखने के बाद जिसमें हाईएस्ट वॉल्यूम रहता है वो ETF ऐड कर लिए, उनमें आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको डेली मार्केट जब 1 से 3 के बीच में, मैं टाइम बता दे रहा हूं, 1 से 3 के बीच में जब भी आपको 5 से 10 मिनट का मौका मिले, आपको बस क्या देखना है कि इन ETF में से जो आपने वॉच लिस्ट बनाई है उनमें से 1.5 से 2% कौन सा गिरा है। देखो 1.5% इज एनफ, अगर 1.5 से ज्यादा मतलब 1.5% से ज्यादा अगर कोई गिरा है तो बहुत अच्छी बात है। मतलब इन ETF में से जो आपने वॉच लिस्ट बनाई है इनमें से जो सबसे ज्यादा ETF गिरा हो उसको आपको बाई करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरी स्क्रीन पर देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कुछ टॉप सेक्टर ETF की मेरी वॉच लिस्ट है, मैंने एग्जाम्पल के लिए दिखाई है बस आपको। अब आप ये देखिए मैंने लाइव मार्केट से लिया था, इन वॉच लिस्ट में से सबसे ज्यादा कौन सा गिरा हुआ ETF है। देखिए ऑटोबीज -1.13 ETF गिरा हुआ है, PSU बैंक बीज गिरा हुआ है 18.18%, फार्मा बीज 0.62%, लेकिन मेटल ETF गिरा है 1.61%, मतलब 1.5% से ज्यादा गिरा हुआ ETF है। तो इस ETF को आज हम बाय करेंगे। तो मतलब आप कर क्या रहे हैं, मतलब डेली आप 5 से 10 मिनट निकालेंगे और जो ETF आपकी वॉच लिस्ट में सबसे ज्यादा गिरा होगा, मतलब 1.5 से 2% के आसपास गिरा होगा, 1.5% से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, तो उसको आप बाई कर रहे हैं। और इससे आप कर क्या रहे हैं, मतलब आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, करेक्शन में ही आपकी बाइंग चल रही है। लेकिन अभी स्टेप कवर नहीं हुआ, अभी पूरे स्टेप देख लेना, उसके बाद आपको पूरी स्ट्रेटेजी समझ में आएगी। स्टेप 4, कितना अमाउंट आपको अपना इन्वेस्ट करना है डेली बेसिस पे, ये आपका सबसे बड़ा सवाल होगा। अभी देखिए आपको करना क्या है, जो भी आपका कैपिटल हो उसका सिर्फ 1 से 2%, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख अगर आपका कैपिटल है तो 1 लाख का 1% इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 कैपिटल है तो 10,000 का 1% इन्वेस्ट करेंगे। डेली बेसिस पर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है। स्टेप 5, अब आपका सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर कितने ETF एक दिन में बाई करें। मान के चलिए अगर वॉच लिस्ट में 2 से 3 या 2 से ज्यादा ETF गिरे हों या 10-12 ETF गिरे हों, तो उनमें से क्या 10-12 ETF बाई करने, नहीं, सिर्फ आपको डेली बेसिस पे 1 से 2 ETF ही बाई करने हैं जिसमें सबसे ज्यादा करेक्शन आया हो, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट हो। एग्जाम्पल के लिए 1.5 से 2% अगर जिसमें करेक्शन आपको मिल रहा है, या फिर जो सबसे ज्यादा गिरा हो, जो अच्छे ETF की वॉच लिस्ट आपने बनाई उन्हीं में से। ऐसा नहीं कि कोई भी ETF आप ले लोगे, नहीं तो स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी। कुछ अच्छे ETF जो मैंने बता रखे अपनी इस वीडियो में, आप देख लेना, आपको अच्छे ETF विद हाईएस्ट वॉल्यूम ETF आपको मिल जाएंगे। तो उनमें से जो सबसे ज्यादा गिरा हो उसको ही आपको 1 से 2 ETF बाई करना है। स्टेप 6, अब ये स्ट्रेटजी कितने दिन तक अप्लाई करनी है। देखिए इस स्ट्रेटजी की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, जब आप ये एक्यूमुलेट करते जाएंगे लगभग 60 to 70 डेज तक जब ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तब आपका रिटर्न ह्यूमंगस होगा। आप यू कैन नॉट इवन इमेजिन कि आपके रिटर्न कितना मिलना शुरू हो जाएंगे। आप ये सोचिए, क्योंकि ETF को तो ऊपर ही जाना है, लेकिन बैक टू बैक आप 60 to 70 डेज जब आप एक्यूमुलेट करेंगे, करेक्शन के दौरान बाई करेंगे, तो जो ETF आपने बाई करे थे वो ETF आगे बढ़ जाएंगे और उनके रिटर्न आगे आपको दिखाई देंगे। ट्रस्ट मी, इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो करके देखो, 60 to 70 डेज के बाद यही स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छे रिटर्न करना स्टार्ट कर देगी। स्टेप 7, अब सबसे बड़ा सवाल होगा कि सर इन ETF को जो हमने बाई किया कब इनको सेल करें। देखिए जब भी कोई भी ETF आप 60 से 70 डेज तक तो बाइंग करेंगे, 60 से 70 डेज के बाद जब आपका ETF, आपको कोई भी ETF 6% से ज्यादा, एक बात बताओ मुझे, FD के रिटर्न कितने मिलते हैं, 6%, 7%, तो जो ETF आपको 7% से ज्यादा रिटर्न मिले उसको आपको सेल कर देना है और फिर दोबारा से स्ट्रेटजी अप्लाई कर देनी है। मतलब आपको लगातार ऐसा ही करना है, एक तरीके से आपको बिजनेस क्रिएट हो जाएगा इस ETF से। मतलब जो ETF आपको 6% से ज्यादा दे दे उससे निकल जाना है, एग्जिट कर देना है, और जो ETF दोबारा गिरे फिर उसको बाई करना है। एक दिन में सिर्फ 2 ETF बाई करने हैं, अपने कैपिटल का सिर्फ 1 से 2% ही इन्वेस्ट करना है। और कब सेल करना है, जब आपको कोई भी ETF 60 to 70 डेज के बाद, या हो सकता है 60 to 70 डेज के अंदर ही आपको कोई ETF 6 से 7% के रिटर्न क्रिएट करने लगे तो आप उसको निकाल देना, मतलब उसको सेल कर सकते हो। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आपको ज्यादा है तो 10% तक जो ETF आपको दे दे आप उसको सेल करिए और फिर अगेन ये पूरा स्टेप स्ट्रेटेजी को रिपीट करिए।
करेक्शन मिला, जहां भी स्ट्रेटेजी, जहां भी ETF गिरे, वो आपकी वॉच लिस्ट में से उसको बाय करिए। आप करके देखिए, ट्रस्ट में ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट से पैसा बना करके देगी विद जीरो रिस्क के साथ। मेरी बात आप, ये मैं आपसे कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम करी। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा देता हूं। एक मेरे स्टूडेंट ने ये स्ट्रेटेजी बैक टू बैक फॉलो कर रहा है, जिसमें से मैं एक इसका स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूं। देखिए, अच्छे हेल्दी रिटर्न क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं IT बेस, जूनियर बेस, मिड 150 वेट, निफ्टी बेस में इसका पैसा इसने इसी स्ट्रेटेजी से फॉलो किया है, इसी स्ट्रेटेजी से अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। तो लगभग इसके हर किसी में 15%, 4%, 1.9, 4%, 7.48%, जो कि इसने अभी स्ट्रेटेजी अप्लाई करी है इस स्टूडेंट ने मेरे ने कुछ दिन पहले, तब भी इसके हेल्दी रिटर्न क्रिएट होना स्टार्ट हो गए। एक बेसिक डिस्क्लेमर दे दूं आपको, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ और सिर्फ ETF में ही अप्लाई होगी। स्टॉक्स में अप्लाई करने की भूल मत कर देना, क्योंकि स्टॉक जीरो हो सकते हैं, ETF जीरो नहीं हो सकते। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देखो यार, आपको बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। और कैसी आपको स्ट्रेटेजी लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वाइडली लोग इस ETF स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो और मार्केट से पैसे बनाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।